हाँ, a box of mass 14 m with a smooth base is sliding on an inclined plane of inclination theta under the influence of force capital F। ठीक है ना, इंक्लाइन प्लेन पर स्मूथ बेस पर स्लाइड कर रहे हैं। बॉक्स ऑफ मास 14 एम है, स्मूथ बेस पर स्लाइड कर रहा है, बेस स्मूथ है इसका। और अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए फोर्स कैपिटल एफ, स्ट्रिंग ऑफ मास एम एंड लेंथ एल इज अटैच टू द एंड ए। ठीक है, एंड ए पर आपने स्ट्रिंग अटैच कर रखी, and the box is released from rest and a transverse pulse is produced at the other end B। Mark the correct statement। ये F इक्वल टू 0 हो, या F इक्वल टू 9 mg, F इक्वल टू 18 mg, तो इन सब में टाइम टेकन कितना लगेगा? अगर B पर प्रोड्यूस करिए तो A तक आने में कितना टाइम लगेगा? फिर से वही कहानी कि ट्रांसवर्स पल्स है, आपने जो भी टेंशन होगी इसमें, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंगली वो मूव करेगी। अब स्ट्रिंग में टेंशन कैसे निकालें? ठीक है ना, स्ट्रिंग में टेंशन कैसे निकालें? तो यहाँ से एक्स डिस्टेंस पर टेंशन निकाल सकते हैं, वेट तो इसमें भी है, और अंदर बैठ के ही करना पड़ेगा जो करेंगे, तो सुडो फोर्स भी लगेगा। ठीक है, और इसको आप एफ फोर्स से खींच भी रहे हैं, तो पहले तो इसका एक्सलरेशन देख लें बॉक्स का, फिर अंदर बैठ के एक्स डिस्टेंस पे टेंशन लिखेंगे, अंडर रूट टी बाई म्यू करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है ना, अंडर रूट टी बाई म्यू लिखेंगे और इंटीग्रेट करेंगे। पहले एक्सलरेशन निकाल रहा हूँ इसका, एफ एफ फोर्स देखो 9 mg 18 mg, एक एक करके चेक करना पड़ेगा, जैसे मैंने 9 mg पर चेक कर लिया। ठीक है ना, एफ इक्वल टू 0, द पल्स विल रिमेन स्टेशनरी, वो भी अपन देख लेंगे अभी। या एफ इक्वल टू 0 अगर होगा तो बस एम जी साइन थीटा लगेगा। ठीक है ना, इफ एफ इक्वल टू 0, तो अच्छा एफ इक्वल टू 0 होगा तो इसका भी जी साइन थीटा हो जाएगा, और टेंशन ही जीरो हो जाएगी बेटा। तो आप टेंशन अगर जीरो नहीं होगी तो आप क्या बोलोगे? टेंशन अगर जीरो हो गई तो क्लियर है ना, फ्री फॉल हो जाएगा अगर एफ जीरो हो गया तो ये बॉक्स भी जी साइन थीटा से आ रहा है, एक्स डिस्टेंस पर एलिमेंट लिखोगे डी एम जी साइन थीटा लिखोगे उसका, और सुडो फोर्स भी उतना ही लगाओगे डी एम जी साइन थीटा। तो ये फोर्स अगर नहीं होगा तब तो हमको क्लियर है कि इस टेंशन में, ये जो स्ट्रिंग है इसमें टेंशन ही नहीं होगी। ये क्लियर है आपको? कोई भी आप एलिमेंट लोगे, ठीक है ना, इसमें आपने कोई भी एलिमेंट लिया इस तरह से, तो जैसे ये एलिमेंट है मान लो, तो इसका कितना लिखोगे? डी एम जी साइन थीटा, और बॉक्स भी जी साइन थीटा से ही आ रहा है, अगर एफ नहीं लगाओगे, स्मूथ सरफेस है, तो सुडो फोर्स कितना लगाना पड़ेगा? डी एम जी साइन थीटा लगाना पड़ेगा। तो आप समझ रहे हैं कि अगर फोर्स नहीं होगा तो टी टेंशन, अब इस एलिमेंट पे डी एम जी साइन थीटा उधर लग रहा है, डी एम जी साइन थीटा इधर लग रहा है, तो किस बात की टेंशन? कोई टेंशन नहीं। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा? वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। अगर आपने फोर्स नहीं लगाया इस पर, ये ऐसे ही स्लाइड हो रहा है, तो फिर वेलोसिटी टेंशन जीरो होने का मतलब है स्पीड भी जीरो हो जाएगी। F इक्वल टू जीरो, द पल्स विल रिमेन स्टेशनरी। इफ F इक्वल टू जीरो, द पल्स विल नॉट रीच टू एंड ई। मैं कह रहा हूँ ये रिमेन स्टेशनरी वाला स्टेटमेंट भी गलत है, पल्स जनरेट ही नहीं होगी, टॉट स्ट्रिंग थोड़ी नहीं है, तो फिर उसमें पल्स जनरेट नहीं हो सकती। ठीक है ना, टॉट स्ट्रिंग है तभी आपका जो आगे एलिमेंट दूसरे एलिमेंट पे फोर्स लगा सकता है, इस तरह से जो होता है। आप इसको टॉट रखते हैं तब यहाँ पर देखते हैं, तो अगर ये टेंशन होती है तभी आगे वाला एक दूसरे को ट्रांसफर करता चलता है, नहीं तो अगर टेंशन जीरो हो जाएगी तो पावर ट्रांसमिटेड जीरो हो जाएगी। अभी अपन निकालेंगे भी पावर का एक्सप्रेशन, तो उसमें भी आएगा जूल पर सेकंड क्रॉसिंग जो होंगे वो टी पे डिपेंड करेंगे, अगर टी जीरो कर दी तो एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगी। ठीक है, और साथ में कोई पल्स जनरेट भी नहीं होगी क्योंकि वो टेंशन ही नहीं है, तो ना तो वो पहुंचेगी पल्स और ना ही जनरेट होगी, तो ये भी स्टेटमेंट मेरे हिसाब से गलत ही है। इफ आई इक्वल टू जीरो, द पल्स विल रिमेन स्टेशनरी, वहां पर ऐसे बन के भी नहीं रह सकती पल्स। ठीक है ना, होगी ही नहीं पल्स, जनरेट ही नहीं कर सकते आप पल्स, इसमें स्लैक स्ट्रिंग में पल्स जनरेट नहीं कर सकते आप। तो ये बी तो सही है, विल नॉट रीच एंड ए पर तो कोई पल्स नहीं पहुंचेगी, तो एक तो बी वाला ऑप्शन सही है। अब है 9 mg और 18 mg के लिए टाइम टेकन कितना होगा, तो आप निकाल लीजिए, अब कैलकुलेट कर लीजिए। अब एफ भी आ गया, तो पहले बॉक्स का एक्सलरेशन लिख लिया मैंने जो भी था, थीटा 37 दे रखा है।
बॉक्स का एक्सेलरेशन 6g/5 आ गया, देख रहे हैं। सूडो फोर्स इधर लगेगा किसी भी dx पर, मतलब टेंशन निकालनी है तो आप क्या करेंगे, इस वाले को पूरे को ले लो आप। ठीक है, तो इस पर एक तो टेंशन लगेगी और एक सूडो फोर्स लगेगा लेमडा एक्स इंटू 6g/5। जैसे वही हैंगिंग स्ट्रिप में एक्स डिस्टेंस पर पूरे को सिस्टम ले लिया था, इसको भी ले लो। तो इस पर एक तो सूडो फोर्स आ गया लेमडा एक्स इंटू 6g/5, एक इसका वेट आ गया। तो टी प्लस लेमडा एक्स जी साइन थीटा इक्वल टू दिस। ठीक है ना, क्योंकि अंदर बैठा है तो स्ट्रिंग तो रेस्ट पर है अंदर बैठे हुए के रिस्पेक्ट। तो टेंशन एज ए फंक्शन ऑफ एक्स आ गया 3 लेमडा एक्स g/5। ठीक है ना। तो अब आप इसको बस क्या करेंगे, टेंशन निकल के आ गई है आपके, तो आप स्पीड लिख लीजिए एज ए फंक्शन ऑफ एक्स। यहाँ से है ना आपका। तो एक्स डिस्टेंस पर टेंशन निकाल लिया आपने इतने को सिस्टम लेके। तो एक्स डिस्टेंस पर जो स्पीड होगी वो √T/μ आ जाएगी। एक्स डिस्टेंस पर जो स्पीड होगी √T/μ आ जाएगी। लेमडा यूनिट लेंथ को मान लिया तो म्यू इक्वल टू लेमडा है, ध्यान रखना है इसमें। तो ये आ गया √3μgx/5 अपॉन म्यू। तो v क्या लिखते हो आप, dx/dt लिख दोगे इसको। ये आ गया √3g/5 इंटू x1/2। फिर वही कहानी, 0 से L तक कितना टाइम लगेगा, dt इक्वल्स टू √5/3g, √5/3g x-1/2 dx इंटीग्रेट कर दो 0 से L तक। ठीक है, तो टाइम कितना निकलेगा यहाँ से, √5/3g इंटू ये बनेगा आपका 2 आ जाएगा, √x अंदर आ जाएगा 0 से L। ये आ जाएगा 2√5L/3g, 2√5L/3g टाइम, यही कह रहे हैं 2√5L/3g। तो आपका बी और सी सही हो जाएंगे इसमें। ठीक है ना, बी और सी सही हो जाएंगे। 18 mg पर भी चेक कर लीजिए, वो आएगा नहीं टाइम, वैसे ही कर लेंगे बिल्कुल एक्सलेरेशन कंटेनर का निकालते हुए। टेंशन निकाल लेंगे, एक्स वो ऐसे की वैसे निकाली, इसको मैंने सिस्टम ले लिया तो इस पर यहाँ पर एक तो वेट था, सूडो फोर्स था और यहाँ पे टेंशन थी इस पर। ठीक है ना, तो मैंने यहाँ पर सिस्टम इसको एक्स डिस्टेंस को ले लिया, मैंने इसको बनाया नहीं, इसको सिस्टम ले लिया। तो एक तो टेंशन थी, एक वेट था और एक पीछे इस पर एफ पी था, एक्स लेंथ को सिस्टम लेने था। ये एक्स लेंथ को सिस्टम लिया। ठीक है, और इस पर टेंशन सूडो फोर्स और एम जी, तो आपका टेंशन निकल गई। फिर √T/μ देख लो, तो नहीं कंटेनर में भी चल रहा हो ऐसे तब भी आप वेव्स वेव सब निकाल सकते हैं। तब क्वेश्चन नहीं था, सिंपली ऑर्गेनाइजेशन था चीज़ों का। किसी को कोई डाउट इसमें तो आप मुझे बताइए। तो आंसर इसका लिख दूं मैं एक बार, बी एंड सी, बी और सी आंसर हो गया। टेंशन नहीं है तो मैं नहीं मानता कि पल्स जनरेट होगी, कहीं ए को भी टिक कर देते हैं। ठीक है, बट मेरे अकॉर्डिंग ये बी और सी क्या आंसर होने चाहिए इसके, बी और सी होने चाहिए। पल्स विल रिमेन स्टेशनरी, पल्स वहाँ दिखेगी नहीं तो स्टेशनरी का मीनिंग समझ नहीं आता मुझे। ठीक है, और बी एफ इक्वल टू 0 द पल्स विल नॉट रीच, तो सही बात है, ए पर कोई पल्स नहीं पहुंचने वाली है। पहली बात तो बनती तो वेलोसिटी नहीं और बनी नहीं। ठीक है, और एफ इक्वल टू 9 mg पर स्ट्रिंग टॉट होगी, तो बिल्कुल आप एक्स एलिमेंट लेके, एक्स पार्ट को, एक्स लेंथ के पार्ट को एलिमेंट लेके उस पर सिंपल फोर्स बैलेंसिंग से कंटेनर के अंदर बैठ के आपने टेंशन एज ए फंक्शन ऑफ एक्स लिखी। उसके आगे कहानी कई बार कर चुके हैं आप, कि अब कितना टाइम लगेगा। इस तरह के वेव वेलोसिटी वाले, इस तरह के